एक बूढ़ा एक अस्पताल में 80 साल की उम्र है, आखिरी सांस ले रहा है। नाक में, कान में, मुंह में, गले में छिद्र डालकर हर जगह नलियां डाली गई हैं और ऐसी स्थिति में एक वृद्ध है। उसका बेटा आर्मी में था, आर्मी में कहीं बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी बजा रहा था, एकमात्र बेटा। जब होश में आता थे, आंखें खोलता, दिखता नहीं था, गैन में ही रहता। डॉक्टर उसको ऐसे इंजेक्शन देकर के सतत उसको नींद में रखते थे। लेकिन थोड़ा भी जागा तो कहता है मेरा बेटा आया, मेरा बेटा आया, उसको कोई फोन करो, उसको बुलाओ, वो मेरे पास बैठे। बाप है। ऐसी स्थिति में ये था। एक दिन ऐसा हो, जो एक नर्स उसकी वो काम कर रही थी, उसने देखा कि ये उसका बेटा है और साफ साफ कुछ बताता नहीं, नंबर नहीं देता कुछ, तो उसका बेटा आर्मी में है, क्या करे, कैसे संपर्क करे। एक दिन नर्स सभी पेशेंट को देखकर, उस पर यहाँ उसकी ज़्यादा ड्यूटी थी, वो कहीं कुछ दूसरे को कुछ कहने के लिए गई और नीचे आई तो देखा कि एक आर्मी मैन खड़ा है यूनिफॉर्म में, उसके गणवेश में। उसको लगा कि ये उसका बेटा लगता है, वरना क्यों आया। भाई साहब चलो 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 जल्दी, बहुत अच्छा किया आप आए। वो ले गए उस कमरे में जहाँ बूढ़ा पड़ा है। आप उसका हाथ पकड़ो, दबाए रखो। बूढ़ा चाह रहा है, बूढ़ा कितने समय से वो कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। उसने नक्शे बूढ़े को देखा, हाथ दबाया। बाबूजी, बेचारा इतना गहन में, इतनी नींद में है कि आंख खोल नहीं पाता, खोले तो भी देख नहीं पाता, पहचान नहीं पाता, लेकिन वो तो अच्छा लग रहा है कि कोई मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ सहला रहा है। ज़्यादा दबाता है, एक हाथ से हाथ दबाए, एक हाथ से कंधा दबाए, सिर पर हाथ घुमाए, और उस बूढ़े को दवाइयाँ और डॉक्टरी इलाज जितनी राहत नहीं दे पाए, वो इस हाथ उसको 2-3 घंटे बीत गए। वो बेचारा बहुत कोशिश करता है कि आंख खोल करके मैं देखूं, लेकिन देख नहीं पाता, तुरंत सो जाता एक क्षण में। शाम हो गई, हर जगह राउंड लेकर नर्स फिर आई, उसके साथ वहां का चीफ मेडिकल ऑफिसर भी आया और कहा कि आप अभी हाथ पकड़े बैठे। बोले हाँ, मैं बैठा, अब थोड़ा सो जाओ। एक और नर्स की रात्रि ड्यूटी है, वो संभाल। बोले नहीं, हम तो सैनिक है ना, हमें तो ऐसी ही ड्यूटी, हम तो ऐसे जागते रहते हैं, हमारा तो यही काम है, क्योंकि हम सैनिक हैं। तो मैं बैठा हूँ, चिंता मत करो। 12 बज गया, 1 बज गया, 3 बज गया, वो बैठा है, हाथ से हिला रहा है, कंधा रहा है। और ये स्पर्श में कभी कभी बेभान अवस्था में बूढ़े की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। अपने हमसे से आंसू पोंछ लेता है रुमाल से, फिर सिर दबाता है, कंधे पर, गर्दन पर हाथ रखता है, ऐसे ऐसे वो जागरूक बनकर बैठा है। 4, 4:30 बजे, और इस सैनिक ने देखा कि बूढ़े की धड़कन बंद हो गई, सांस रुक जाएगी चलते चलते। क्षमा, पैरवी के सुर मनु पटेल के पैरवी। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का।
गई, बिल्कुल अचेतन हो गया। उसने हाथ पकड़ा है, लगा कि ये तो शरीर ठंडा होने लगा। हृदय पर हाथ रखा, कोई जवाब नहीं। सदा के लिए बूढ़े ने आंखें मूंद ली थी। उसने ड्यूटी पर रही कोई नर्स को जाकर कहा कि दीदी, वो मुख्य जो दीदी यहाँ और डॉक्टर साहब को बुलाओ ना, इन दोनों को बुलाओ। क्या हुआ देखिए तो। जांच की, कहा कि नहीं है, चला गया। डॉक्टर की आंख में आंसू, नर्स की आंख में आंसू, और वो आदमी की आंख में आंसू। धन्य हो आप। तब सैनिक ने पूछा, ये बूढ़ा कौन था? बोले, तेरा बाप नहीं? मेरा बाप नहीं, मैं तो किसी और कारण से। तो ये तेरा कर्तव्य कर्म नहीं था तो तू क्यों रहा? बोले, सब कुछ कर्तव्य कर्म ही नहीं होते, उसको छोड़कर भी कुछ करना। मेरा तो बॉर्डर पर जागने का कर्तव्य है, यहां नहीं है। मेरे युवान भाई बहन, कुछ अपने हिस्से के बार से भी कर्म कर